आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के रुद्र संहिता का सृष्टि खंड का आज 16वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है ब्रह्मा और विष्णु जी के आग्रह पर शिव जी के द्वारा विवाह की स्वीकृति। जब सती देवी शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी, ये तपस्या उनकी जैसे जैसे कठिन होती गई, तब ब्रह्मा विष्णु जी को चिंता होने लगी। तब वो सीधा वहीं से सभी देवताओं के साथ शिवलोक चले गए। तब जब ये शिवलोक चले गए तो ये लोग ने पहुँचते ही शंकर भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया, वंदना करने लग गए, आराधना करने लग गए, क्योंकि शिव जी के पास कोई भी तटस्थ खड़ा नहीं हो सकता, जबकि सबको भय रहता है मगर वो भय देते नहीं हैं। सभी लोग हाथ जोड़े, दोनों हाथ जोड़े, ब्रह्मा विष्णु जी भी। तब शंकर भगवान ने अपने नेत्र को खोला और कहा कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी, आप लोगों का यहाँ आने का क्या कारण है? किस कार्य से आप लोग यहाँ आए? आपके आगमन का क्या कारण है? किस कार्य के निमित्त आप हमारे पास आए हैं? आप कहिए तो मैं सुनना चाहता हूँ, मैं पूर्ण करूँगा। क्योंकि वो तो अंतर्यामी, वो सब जानते ही हैं महाराज, मगर उनके मुख से सुनना चाहते थे। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी ने कहा कि हे प्रभु, हम दोनों लोग आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आप इस विश्व हित के लिए और देवताओं को सुख देने के लिए किसी एक उत्तम स्त्री को ग्रहण कर लीजिए। तब शंकर भगवान कहते हैं, देखो ब्रह्मा जी, जिस प्रकार तुम सृष्टि कर रहे हो, विष्णु जी उस सृष्टि का पालन कर रहे हैं, उसी प्रकार मैं भी माया से शरीर को धारण करूँगा और रुद्र रूप से उस सृष्टि का लय करूँगा और फिर मैं एक स्त्री से विवाह करके लोक के लिए उत्तम कार्य करूँगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान, जिस प्रकार विष्णु जी की लक्ष्मी जी पत्नी हैं, मेरी सावित्री पत्नी है, उसी प्रकार आप भी कोई मनोहर उत्तम स्त्री को ग्रहण कर लीजिए। उनकी दीनता को देखते हुए शंकर भगवान कहते हैं मुस्कुराते हुए कि देखो, आप दोनों लोग मेरे लिए बहुत प्रिय, ब्रह्मा जी विष्णु जी, आप दोनों लोग मेरे लिए बहुत प्रिय हो और हम आप दोनों को देखते हैं तो बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। और आप लोग इस त्रिलोकी के स्वामी भी हो और इन समस्त देवताओं से आप विशिष्ट हो, इसलिए आपका कथन जो है वो आदरणीय है। अतः हे ब्रह्मा जी विष्णु जी, मुझे सदा योग में रहने की आदत है, मुझे योग में आनंद आता है, इसलिए मेरे लिए किसी योगी को स्त्री से क्या प्रयोजन? जो ज्ञानी नहीं होता ब्रह्मा जी, उसे ही काम की इच्छा होती है। जो ज्ञानी होता है उसे काम की इच्छा नहीं सताती है। और विवाह का अर्थ जानते हैं आप? विवाह का अर्थ होता है दूसरे के अधीन रहना। इसलिए मेरे लिए इसलिए ब्रह्मा जी विष्णु जी मेरे लिए विवाह की इच्छा करना व्यर्थ है।
मुझे विवाह में कोई रुचि नहीं है, पर आप दोनों लोग मेरे लिए आदरणीय हो। अब आपकी बात को मैं कभी भी निरस्त नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप लोगों के कथानुसार मैं विवाह अवश्य करूँगा। परंतु हे ब्रह्मा जी और विष्णु जी, विवाह करने के पूर्व कि कोई भी स्त्री ग्रहण करने के पूर्व मेरी प्रतिज्ञाएं भी हैं, उसे आप दोनों लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। मेरी पहली प्रतिज्ञा है, या में तेज समर्था ही ग्रहीतु स्यादि भाग सह तानि देशे भार्यार्थे योगिनी काम रूपिणी। कहा कि हे ब्रह्मा और विष्णु जी, जो मुझसे पृथक हुए तेज को धारण कर सके, जो मेरे अंदर के निकले हुए तेज को जो धारण करने में समर्थ हो, कोई ऐसी स्त्री का आप लोग चयन करें। मेरी दूसरी प्रतिज्ञा है ब्रह्मा विष्णु जी, योग युक्ते मयि तथा योगिन्येव भविष्यति कामासक्ते मयि तथा कामिन्येव भविष्यति। ब्रह्मा विष्णु जी, जब मैं योग युक्त हो जाऊं, अर्थात जब मैं योग को धारण कर लूं तो वो स्त्री योगिनी हो जाए, और जब मैं कामासक्त हूं तो वो स्त्री उत्तम कामिनी बन जाए। तीसरा प्रतिज्ञा, ज्योति रूपम शिवम तेजा चिंतयिष्ये सनातनम ता चिंतायाम यदा सक्तो ब्रह्मणा गच्छामि भाविनीं तत्रया विघ्न जननी न भावित्री हतास्तु मे। और ब्रह्मा और विष्णु जी, जब मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊं, जब मैं ब्रह्म का चिंतन करूं, तो वो भी ब्रह्म में लीन हो जाए, ब्रह्म का चिंतन करे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी मेरे लिए ऐसी ही स्त्री का पता लगाएं, मैं ऐसी ही स्त्री से विवाह कर सकता हूँ। और विष्णु जी और ब्रह्मा जी, मेरी एक प्रतिज्ञा और भी है, उसको भी ध्यान से सुन लीजिए। अविश्वासो मुदक्ते चेन्मया त्यक्ता भविष्यति। यदि उस स्त्री को मेरे वाक्य पर, मेरे पर विश्वास नहीं होगा, तो मैं उस स्त्री को तत्क्षण त्याग दूंगा। यही 4 प्रतिज्ञाएं थीं जिन कारण प्रभु शिव जी ने सती देवी का त्याग किया था। राम की परीक्षा लेने के कारण से त्याग नहीं किया था। ये सब वास्तविक कथा की वास्तविकता को जानिए, प्रपंच को न सुनिए। प्रपंच में आपको कोई भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। फिर ब्रह्मा जी विष्णु जी कहते हैं कि जिस समय भगवती दक्ष कन्या के रूप में सती नाम से अवतरित हो गई है, और वो आपकी भार्या बनने के लिए, आपको पति रूप में पाने के लिए भोलेनाथ जी वो तपस्या कर रही हैं। बस आप उन्हें दर्शन दे के उन्हें वरदान दे दीजिए, और आपका और सती देवी का विवाह इस तीनों लोकों के लिए मंगलदायक होगा और समस्त देवताओं के लिए सुखदायक होगा।
इतना सुनते ही शंकर भगवान ने ब्रह्मा विष्णु के बातों को तथास्तु कहा है और सभी ब्रह्मा विष्णु जी समस्त देवता सहित प्रसन्न होकर अपने अपने धाम को चले गए। इसी के साथ जय जय श्री राम।